हमें तो डर है अनुपमा जी कि आपने अगर जीत का जश्न मनाया तो कहीं हमें अपने बच्चों के तलाक का मातम न मनाना पड़े। आपकी जीत आपकी बेटी का घर तोड़ सकती है अनुपमा। मैं आपको जमीन का टुकड़ा चाहिए और हमारी टिंकू को विनर की ट्रॉफी। तो थोड़ी सी जमीन आपको मिल जाएगी। कभी भी अपने आप को लूजर नहीं समझेगा। उसका बदला अगर पूरा हो गया तो दूसरों को वो नहीं जीत पाएगा। अनुपमा सीरियल की धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं अनुपमा दीपा से बात करती है। दीपा बोलती है, मैं जॉब करती थी, काश मैं उसी टाइम पर एक कमरा ले लेती तो कितना अच्छा होता। अनुपमा उसकी बातें सुनकर बोलती है, अच्छा अपने आप होता नहीं है, अच्छा हमें करना पड़ता है। तुम ये मान लो, अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छा होगा। हम औरतें जितना सोच नहीं सकती उससे भी ज्यादा हिम्मत हम में होती है। दीपा कहती है, एक अकेली औरत कितनी हिम्मत करेगी, मेरे तो घर वाले भी मेरे साथ नहीं है। अनुपमा बोलती है, तो कोई बात नहीं, बाहर वाले तुम्हारा साथ देंगे, तुम हिम्मत करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, देखना कान्हा जी जो है वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता, उस घर पर तुम्हारा पूरा का पूरा अधिकार है। जब तक तुम्हारे पति का तुमसे तलाक नहीं हो जाता तब तक वह अपने घर में दूसरी औरत नहीं ला सकता। अगर तुम उसको छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए, ना कि उसके लिए। देखो, ऐसे रोकर गिड़गिड़ाकर अधिकार नहीं मिलते, अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो लड़ो। तुमने अभी बताया तुम पहले नौकरी करती थी, इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो, तो फिर से ट्राई करो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। कान्हा जी की कृपा से तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, थोड़े हाथ पांव मारो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी उम्र ही क्या है, अगर थोड़ी सी ज्यादा उम्र होती तो भी मैं यही बात बोलती। हम जिंदगी में कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। मुझे पता है यह सब कुछ आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी। हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो निखार जाओ या फिर बिखर जाओ। अब इनमें से तुम्हें कौन सा रास्ता चुना है, यह तुम सोचो। दीपा बोलती है, मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप मेरा साथ दे रही हैं। दिग्विजय बोलता है, जो घर वाले नहीं करते वे बाहर वाले करते हैं। ईशु बोलती है, हाँ, अब सोशल मीडिया को ही देख लो, दो अनजान लोग एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, खुश रहते हैं। अनुपमा कहती है, आज आजादी का दिन है तो फिर आजादी के लिए लड़ो, अपने आंसुओं से आजादी पाओ। तभी यहां पर जया पहुंचती है। जया अनुपमा को बताती है, आपका बनाया हुआ फ्लैग सबको पसंद आया, टीचर ने भी बहुत तारीफ की। जय घर की तरफ चली जाती है। अनु इशू से लड्डू मंगवाती है, इसके बाद वह दीपा को लड्डू खिलाता है, ऑल द बेस्ट बोलती है और बोलती है, मैं भी अपने घर के लिए मेहनत कर रही हूं, तुम भी अपना घर बनाने के लिए कोशिश करो, पैसे कमाओ, आगे हम पूरे शाह परिवार को एक साथ देखते हैं। बंकू कहता है, लड्डू तो बहुत बार खाते हैं, लेकिन आज के लड्डू कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहे हैं। प्रेरणा बोलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम केक साल में बहुत बार खाते हैं, लेकिन हमारे जन्मदिन का केक कुछ ज्यादा स्पेशल लगता है। सारा परिवार एक साथ काफी खुश होता है। दिग्विजय कहता है, कई दिनों से मैं देख रहा हूं बा और बापूजी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। दिग्विजय बोलता है, अब आप दोनों को मेरी बात माननी होगी, मैं बोलूंगा तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। भा बोलती है, हाँ क्यों नहीं। बापूजी बोलते हैं, दिग्विजय और अनुपमा, जैसे बच्चे साथ हो तो बुढ़ापा हमारा क्या ही बिगड़ेगा। तोशु बोलता है, मम्मी आप भले ही बापूजी का साथ दो, लेकिन मैं आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाला। पाखी बोलती है, मैं भी आपके बुढ़ापे की लाठी बिल्कुल नहीं बनूंगी। अनु बोलती है, मुझे तो वैसे भी तुम लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं थी, जिसका बेटा ऐसा हो वह माँ कांटे पर चलना ही बेहतर समझती है, और जिस माँ की बेटी ऐसी हो वह माँ कुछ और न करने के बजाय अपने आप को सक्षम बनाती है। पाखी बोलती है, यह तो अच्छी बात है बापूजी। कहते हैं अनुपमा को, क्या मुझे भी तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं है।
लेकिन मैं मेरी बेटी का साथ जरूर दूंगा। तोसु बोलता है, आप कब तक ऐसा करोगे? आप कौन सा अमर हो? बा गुस्सा करती है। तब तोसु बा से भी यही बात बोलता है, बा आप कौन सा अमर हो? बा, और वैसे भी मम्मी ने तो पापा से तलाक के बाद अपने नाम के आगे से शाह हटा दिया। पाखी बोलती हैं, फिर इस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हम ही हैं। तोशु कहता है, मम्मी का तो इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता बापूजी। इस बारे में आप सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पाखी बोलती है, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो फिर मम्मी तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। अगर अपने घर को मम्मी के नाम किया ना, तो हम कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाएंगे। बापूजी कहते हैं, जिस घर की तुम बात कर रहे हो ना, वह अनुपमा की वजह से तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारा बाप तो इस घर को बेचकर कब का चला गया था। उसने ना अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचा, ना किसी और के बारे में सोचा। वह नकारा निकम्मा था। तुम दोनों भी बिल्कुल उसके जैसे हो। तोशु बोलता है, पापा ने जो किया वो आप हमें क्यों सुन रहे हो? हमें तो बस इस घर में अपना हिस्सा चाहिए। अनुपमा को गुस्सा आता है। वह तोशु और पाखी के पास लड्डू लेकर आती है, उनको जबरदस्ती लड्डू खिला देती है और बोलती है, तुम दोनों कितना ही मीठा क्यों ना खा लो, लेकिन तुम्हारी जुबान से हमेशा कड़वी बात निकलती है। इसीलिए सिर्फ यह मीठा खाओ और अपना मुंह बंद रखो। मैं हर रोज कान्हा जी से अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना मांगती हूँ, लेकिन जिस माँ के बच्चे ऐसे हों, वह क्या ही प्रार्थना मांगे। और हाँ, अगर अगली बार मेरे बापूजी के बारे में ऐसा कुछ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हारे मुंह में लड्डू ठूंसा है, मैं वैसे ही तुम्हारे हलक से जुबान बाहर निकल लूंगी। मैंने पहले कभी भी इस घर पर अपना हक नहीं जमाया था और आगे भी नहीं जमाऊंगी। तोशु कहता है, मम्मी, आप यही बात हमें कागज पर लिखकर देगी, क्योंकि क्या पता कल को अगर आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाए। तो पाखी बोलती है, टोस भाई, शांत हो जाओ। अनु बोलती है, जिस कागज पर मेरे बा और बापूजी का नाम लिखा होगा, मैं उस कागज को अपने सर माथे पर रखूंगी, लेकिन सिर्फ उस कागज को। अनुपमा बापूजी से कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। मैं यहाँ पर इस घर में आपके साथ रह रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बापूजी बोलते हैं, अनु बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ करूंगा जो मुझे करना चाहिए। पाखी बोलती है, लेकिन बापूजी, अभी तो मम्मी मना कर रही थी। बापूजी बोलते हैं, जो मेरा और मेरी लीला का है, इसका फैसला हम दोनों ही करेंगे। उसका फैसला ना तो यह तोशु करेगा, ना ही यह पाखी करेगी। और अनुपमा, बेटा तू भी नहीं करेगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं, जो कि कैफे में अकेले उदास बैठी होती है। उसको याद आता है कि कैसे वनराज ने उसको घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, इसके बाद कैसे राही को घर से निकल गया। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुंच जाता है। वह बोलता है, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप अपने मन की बात मेरे साथ शेयर कर सकती हो। अनुपमा कह रही है, मैं एक ही बात को कितनी बार बोलूं? दिग्विजय बोलता है, जब तक कि आपका सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम आपके घर की बात कर सकते हैं। दिग्विजय बोलता है, आप परेशान मत हो, हमें कल सुबह बिल्डर से बात करने के लिए जाना है। अनु बोलती है, ठीक है सर। अगली सुबह हम अनुपमा और दिग्विजय को बिल्डर से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर बिल्डर अनुपमा को बताता है, जल्दी ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। अनुपमा बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? बिल्डर बताता है, आपने डाउन पेमेंट तो कर दी है और बाकी का सारा काम किस्तों पर होता रहेगा। अनुपमा बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया। बिल्डर आल बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी तरफ से डाउन पेमेंट हो चुका है। वह अनुपमा को बोलता है, ये देखिए, इस पर आपका नाम ही लिखा हुआ है। अनुपम कहती है, हाँ, नाम तो अनुपमा जोशी लिखा हुआ है, लेकिन यह रुपए मैंने आपको नहीं दिए। तभी यहाँ पर वसुंधरा कोठारी पहुंचती है। वह बताती है, ये रकम मैंने दी है। अनुपमा और दिग्विजय वसुंधरा को गौतम के साथ यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है, यह सब आपको करने की जरूरत नहीं थी। वसुंधरा बोलती है,
मैं तो सिर्फ आपके सपने को करीब से देखना चाहती थी। अनुपमा कह रही है, ये गौतम, जिसको आप गौतम जी बुलाती है, इसको मैं गौतम छी बुलाती हूँ। मैं इसकी इज्जत रास्ते में पड़ी चप्पल से भी कम करती हूँ। अगर मैं किसी दिन इसको अपने पास बैठाकर इसका सर सहलाऊं, इसको अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अजीब ही नहीं लगेगा? वसुंधरा कोठारी कुछ नहीं बोलती। कुछ नहीं, अनुपमा कहती है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप मेरे लिए सब कुछ क्यों ही करेंगे? आप कल तक मेरे इस सपने का, मेरी गरीबी का, हर चीज का मजाक उड़ा रही थी, और आज आप अचानक से मेरी मदद करने को तैयार हो गई। तभी वसुंधरा कोठारी पूरा सच बताती है। वह बोलती है, मैं यहां पर आपसे सौदा करने के लिए आई हूं। आपको तो वैसे भी जमीन का टुकड़ा चाहिए, और मेरे पोते को उसकी जीत की ट्रॉफी चाहिए। आप जमीन का टुकड़ा रखिए और ट्रॉफी को छोड़ दो। ये बात सुनते ही अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। वसुंधरा बोलती हैं, आप ही फायदे में रहोगी, क्योंकि आपकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप पीछे हट जाती हो तो फिर मेरा टिंकू पहले की तरह बन जाएगा, वरना वह अपने आप को लूजर समझता रहेगा। वह सिर्फ कंपटीशन में आपको हारना चाहता है, तो आप हार जाओ। अगर आप पीछे नहीं हटती हो तो आपकी वजह से आपकी ही बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। राही इन सब चीजों के बीच शुरुआत से फंस रही है। आप मेरी बात मानो और आप बस यह कंपटीशन हार जाओ। अनुपमा तो रो रही होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सीरियल देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें।